मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एस सर आपके सामने लेकर आया हूँ आज कंप्यूटर। क्या लेके आया हूँ? कंप्यूटर। अच्छा देखो इसमें क्या होता है। ये कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स? फर्स्ट पार्ट है। कंप्यूटर के ऐसे मैं 4 पार्ट लेके आऊँगा, 4 पार्ट। आप लोग क्या किया करो, वीडियो को लास्ट तक देखा करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहा करे। चलो समय को ना बर्बाद करते हुए आगे काम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नर्व सेंटर। तो किसको कहा जाता है? कंट्रोल जो यूनिट होती है, कंट्रोल जो यूनिट होती है उसको नर्व सेंटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सी। अच्छा ये रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कंप्यूटर, ट्रिपल सी, इन सभी के लिए है। ओके, तो क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। क्या? नर्व। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है क्योंकि यह निर्देश चक्र के पथ को सुरक्षित रखता है। साथ ही यह सीपीयू में उपयुक्त माइक्रो ऑपरेशंस को संपन्न करने हेतु संबंधित कंट्रोल सिग्नल उपयुक्त समय पर उत्पन्न करता है। ओके, तो ये रहा आपका ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आप लोग सब जानते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, जैसे हमारी बॉडी का मस्तिष्क ये है जो हर चीज़ें फॉरवर्ड करता है। तो इसी टाइम में जो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी। इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे? आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। मतलब कंप्यूटर जो है अगर देखा जाए सीपीयू का फुल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फुल फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसके बाद आगे आइए। आगे क्या है? निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस नहीं है देखा जाए तो स्प्लोटर भी है, स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर भी है, लेकिन जो स्कैनर होता है ये इनपुट है, आउटपुट नहीं है, इनपुट। तो कौन सा हो गया? स्कैनर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए कैसे देखते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। देखो दो होते हैं, इनपुट और आउटपुट, जो हमें बाहर से वर्क करता है। तो ये क्या हो गया? इनपुट। जैसे एक मॉनिटर होता है, कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं, टीवी जैसे एलसीडी रखी होती, अगर वो देखा जाए तो आउटपुट है। अच्छा जो माउस होता है वो अंदरूनी कार्य करता है, तो वो क्या है? देखा जाए तो इनपुट है। तो स्कैनर एक कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। कौन सा है? इनपुट डिवाइस है। अच्छा आगे आइए। आगे क्या है? निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? अब इसमें आ गया। देखो मॉनिटर मैंने बताया इनपुट नहीं है, प्रिंटर भी इनपुट नहीं है, फ्लॉपी डिस्क भी नहीं है, लेकिन जॉय स्टिक जो होती है वो एक इनपुट डिवाइस है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो जॉय स्टिक एक इनपुट डिवाइस है। यह वास्तव में एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है जो ट्रैक बॉल की तरह कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग गेम खेल, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। आप लोग देखो एनटीपीसी रेलवे के लिए ज़रूर देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसके आगे आ जाइए। इसके आगे क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एक डिवाइस इनपुट नहीं है, मतलब आउटपुट है? तो देखो कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है? इनपुट हैं। क्या है फ्रेंड्स? इनपुट हैं। बट जो डी नंबर ऑप्शन मॉनिटर, मैंने पहले ही आपको बताया था मॉनिटर, ये देखा जाए तो
तो कौन सा है, आउटपुट है। ये ट्रिपल सी रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये आया भी है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस एक वैद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डेटा में बदल देता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इन स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ओके, जैसे ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज बोले तो जिसको ग्रहण करता है, मेमोरी। तो एक मॉडर जो है, मॉडम, ये क्या है, मॉडम जो है वो एक उपकरण स्टोरेज डिवाइस है नहीं। हार्ड डिस्क भी होती है, फ्लैश ड्राइव और CD रोम तीनों होती है। कैसे, आइए देखते हैं। मॉडम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडम मॉडलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो कि आंकिक सूचना को मॉडुलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है तथा जो एनालॉग प्रारूप में से सिग्नल मिलता है उसे डीमॉडुलेट करके डिलीट रूप में ग्रहण करती है। और फ्लैश लाइट टाइप हार्ड डिस्क या CD रोम स्टोरेज डिवाइस है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण का अप्रचलित हुआ। कौन सा हुआ, फ्लॉपी हुआ। कौन सा हुआ, फ्लॉपी। आइए कैसे, फ्लॉपी डिस्क का एक पतला एवं लचीला 3.5 इंच व्यास का एक चुंबकीय संग्रहण माध्यम है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कारों से इसका उपयोग वर्तमान घटिया अप्रचलित हो गया। क्या हुआ, वर्तमान घटिया अप्रचलित हो गया। कैसे, आगे देखिए, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया था, डगलस एंगलबर्ट ने। कैसे, आइए, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया। माउस संगणकों में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। यह कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान से उसे ले जाने तथा नोट बटन दबाकर निश्चित विकल्प चुनने की मदद करता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एंडा लवलेस को। किसे कहा जाता है, एंडा लवलेस को। कैसे, दुनिया का पहला प्रोग्रामर अंग्रेज महिला गणतज्ञ एंडा लवलेस को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर पर उनके कार्यों में उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है, तो क्या होता है फ्रेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, प्रति सेकेंड। तो इसके बाद कैसे, आइए देखते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण के जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, कंप्यूटर कीबोर्ड का, कंप्यूटर माउस की, टेलीफोन की, टेलीविज़न। किसका किया जाता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर माउस का किया जाता है। किसका किया जाता है, कंप्यूटर माउस। ऑप्शन नंबर बी। आइए कैसे देखते हैं। घूर्णनदर्शी या जाइरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या है, कंपाइलर क्या है, तो क्या है, सॉफ्टवेयर है, एक तरह से क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है, सॉफ्टवेयर। कैसे, आइए देखते हैं। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम का
सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का किसी कंप्यूटर की मशीन की भाषा में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी भाषा में। क्या बताया? कंपाइलर किसी कम हाँ, तो कौन सॉफ्टवेयर, कौन सा ऑप्शन था? सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखिए, कंपाइलर ने किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीन भाषा में कर देता है, मतलब कन्वर्टिंग करता है। क्या करता है? कन्वर्टिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, क्या है? लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किया जाता है। लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो किस लिए का? उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। उपयोगकर्ता का क्या देता है? प्रमाण देता है। क्या देता है? प्रमाणन हेतु। कैसे? किसी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वेबसाइट का अपना ईमेल या आईडी पता करने या फ़ोन नंबर या पासवर्ड डालकर उस वेबसाइट पर बने अपने खाते तक पहुंच जाता है। इस क्रिया को लॉग इन कहते हैं। इस प्रकार लॉग इन करने के लिए लॉग इन का नाम, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड सत्यापन द्वारा उपयोगकर्ता अपने खाते में प्रमाणन प्रस्तुत करता है। मैंने क्या कहा? जैसे मैं कैफ़े है। क्या है? मैं कैफ़े का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो मैं कैफ़े क्या अगर देखा जाए फुल फॉर्म नहीं, मैं कैफ़े क्या है? मैं कैफ़े एक एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर। क्या? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए। कैसे? आइए देखते हैं। मैं कैफ़े एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। हैं? ओके, तो अगला आइए, कैसे देखते हैं। लैन का अर्थ क्या है? लैन का अर्थ क्या है? तो लैन का अर्थ क्या है? लोकल ओके एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, WLAN WLAN का पूरा नाम क्या है? तो देखो आइए, W से हो गया वायरलेस। क्या हो गया? वायरलेस। समझते जाइए। इसके बाद यल से हो गया लोकल। क्या हो गया? लोकल। और इसके बाद ए से हो गया एरिया। क्या हो गया? एरिया। और इसके बाद एन से हो गया नेटवर्क। क्या हो गया? नेटवर्क। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा फाइनली? लो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क मतलब वायरलेस जो होता है, अगर देखा जाए तो ये जो WLAN है, ये क्या करता है? लोकल में काम करता है। क्या करता है? लोकल में वर्क करता है। कैसे? आइए, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क दो या दो अधिक उपकरणों को सीमित क्षेत्र जैसे घर, स्कूल आदि को बेहतर संचार माध्यम द्वारा जोड़ने की पावर होती है। अगले आइए, MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के पावर को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में किस कमांड का यूज किया जाता है? तो किसका किया जाता है? फॉर्मेट मतलब रिप्लेस फॉन्ट। किसका? फॉर्मेट का मतलब रिप्लेस करने के लिए। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइडों को फॉर्मेट करने के लिए दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए फॉर्मेट का यूज किया जाता है, मतलब रिप्लेस फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। यह कमांड MS पावर पॉइंट 2016 वर्जन के लिए उपयुक्त है। इसके लिए 2016 वर्जन के लिए उपयुक्त है। आगे आइए, कैसे देखिए, इंटरनेट किसी दिग्गज कंपनी तेलंगाना में ग्रामीण सेल पे, देखो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सेल्फ हेल्प ग्रुप है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। किसने की? सी नंबर ऑप्शन, फेसबुक ने। कैसे? आइए देखते हैं।
सितंबर 2015 में, कब? सितंबर 2015 में लोग सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। कैसे? आइए ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है शायद, और बहुत ही आपको मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं। जैसे कि भारतीय मूल की शिव अय्यादुरई हैं दुराई किससे आविष्कार से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े? ईमेल से। ईमेल नहीं करते हैं हम, कोई चीज़ कहते हैं मेल कर दो, ईमेल कर दो हैं। और तो आगे देखिए कैसे भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। उनका दावा है कि 1970 में, कब? 1970 में, 1970 के दशक के आखिर में उन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। हालांकि ARPANET जैसी संस्थाओं ने उनके दावे को खारिज कर दिया। क्या किया? ARPANET जैसी संस्थाओं ने क्या किया? उनके दावे को खारिज कर दिया। खारिज करते हुए क्या कहा कि ईमेल 1970 के दशक के प्रारंभ में ही मौजूद था। तो ये रहा था उनका सिस्टम। तो ये NTPC, रेलवे, CCC आदि के लिए कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट है, और 3 पार्ट अभी बाकी हैं, जिसको और मैं डालूंगा, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मस्त रहिए, लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे। और